पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जुआन के पास आ चुका था क्योंकि उसकी हालत वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जैसे वो चेन के पास गया था, उसने कई सारे सीनियर को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी थी ताकि वो उसे मारने के साथ साथ उसके गुरिल्ला का भी इस्तेमाल कर सके, जिस वजह से उनकी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। इसी चीज का अच्छे से पता लगाने के लिए वांग भी चेन के पास जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे ली मुवान भी मिल चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली मुवान वांग से कह रही होती है, तुमने मेरे वाले जेड को फेंक दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी वो इतना ज्यादा कीमती नहीं था, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। लेकिन तब भी वांग वहां से जा रहा होता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ और भी काम है। तब वहां पर ली मुआन उसे रोकते हुए कहती है, वांग 3 महीने बाद डबल कल्टीवेशन सेरेमनी है, क्या तुम मुझे देखने उसमें आओगे? मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी, तुम्हें वहाँ पर मेरे लिए तो आना ही होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने ही वाले हो। लेकिन वांग उसे वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए चला जाता है। वांग वहाँ पर नहीं रुकता। ये देखकर तो ली मुआन एकदम ज्यादा उदास हो जाती है और उससे रोते हुए कह रही होती है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। 200 साल बाद मिले थे, 2 मिनट तक भी तुम यहाँ पर नहीं रुके। तब मौके का फायदा उठाते हुए वो लाल बाल वाला एल्डर यहाँ पर ली मुआन को सिंपैथी देने की कोशिश करता है कि देखो वो तो चला गया, आप यहाँ पर उदास होकर क्या करोगी। लेकिन ली मुआन तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर खुद भी वहां से चली जाती है। जो देखकर तो उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहां पर कह रहा था, देख लेना, बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं तुम्हारी सारी कल्टीवेशन पावर को बर्बाद कर दूंगा। मेरे से ज्यादा पावर है तुम्हारे पास, तभी तुम इतना ज्यादा उछलती है ना। मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला हूँ, बस उस दिन का तुम इंतजार करना। साथ ही इस वांग के लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ उपाय तो है। मुझे नहीं लगता कि ये वांग इतनी आसानी से ली मुआन का पीछा छोड़ने वाला है, इसे भी मुझे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इधर हम वांग को देखते हैं जो अकेले आगे बढ़ना था, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो एनी टाइम बस ली मुआन की बातें ही याद कर रहा होता है कि आखिर मुझे उसने उस सेरेमनी में क्यों बुलाया, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उस सेरेमनी में कुछ गलत चीज तो नहीं होने वाली जिस वजह से ली मुआन मुझे वहां पर बुला रही थी? क्या मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए? वो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में होता है कि वो क्या करे। लेकिन ली मुआन की बातों से उसे इतना तो पता चल गया था कि वो डबल कल्टीवेशन सेरेमनी जो है वो कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहां पर ऐसा होने वाला है जो ली मुआन बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो सोल वहां पर वांग से पूछने की कोशिश करता है, मास्टर आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? लेकिन वांग तो उसका भी कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में वहां से चला जाता है। वो पूरा कंफ्यूज था कि वो आगे करे तो करे क्या। लेकिन अब वांग जैसे ही वहां से आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन चुका था, जिसके अंदर से स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए वांग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड अटैक से वहां पर बच जाता है। जिसके बाद वहां पर एक एल्डर आता है जो वांग से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर जो लेने के लिए आओ ना, उसे छोड़ दो और ऐसे ही यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ऐसा लग रहा था कि इस एल्डर को शायद वहां पर लाल बाल वाले एल्डर ने यहाँ पर भेजे ताकि वो एल्डर यहाँ पर वांग को सबक सिखा सके, जिस वजह से तो वांग यहाँ पर दोबारा से ली मुआन का पीछा छोड़ देगा। वो एल्डर वहां पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक वांग पे कर रहा होता है, लेकिन वांग ने भी वहां पर अपना पावरफुल शील्ड बना लिया था, जिस वजह से वो उस एल्डर के सभी अटैक को आसानी के साथ रोक रहा होता है। वांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सामने आ गया जो मुझसे फाइट करना चाहता है। वो एल्डर वहां पर कह रहा था, वांग तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते, तुम मुझसे कम ही पावरफुल हो। मेरा जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद तो उसने और भी कई सारे स्वॉर्ड को बढ़ाते हुए वांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर करे तो करे क्या। वो बस यहाँ से इधर उधर भाग रहा था और अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक रहा होता है। वो सोल वहां पर वांग से कहता है, वांग ये एल्डर तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं गए तो हमारी यहाँ पर जान भी जा सकती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से उसने एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था जो सीधा उस एल्डर की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर तो एल्डर भी घबरा जाता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, और जैसे ये अटैक यहाँ पर उस एल्डर को लगा था उसका वहां पर फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाता है, जिस वजह से तो पूरा का पूरा लुओ हेमन सेक्ट ही हिलने लग गया था। इतना खतरनाक अटैक वांग ने वहां पर कर दिया होता है। जो देखकर तो वो एल्डर भी एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यहाँ पर इसने इतना खतरनाक अटैक कैसे मुझ पे किया। इसलिए वो अपने सेट के आसपास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड को बना लेता है ताकि उसके सेट को कुछ भी ना हो। और शील्ड को बनाने के बाद उसने वापस से वांग के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी वांग वहां से भाग निकला होता है। वो एल्डर तो उसे ढूंढते रह जाता है, लेकिन वांग उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि इसी मौके की तलाश में तो वांग था कि उस एल्डर का ध्यान भटके और वांग तब तक वहां से निकल ले। अब वांग जैसे ही अपने घर पर आया होता है, वहां आने के बाद वो फिर से अपने क्लोन को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो एल्डर अगर ढूंढने भी आया तो वो वांग को नहीं ढूंढ पाएगा। उसके क्लोन की कल्टीवेशन पावर बिल्कुल अलग है और उसका कपड़ा भी अलग है, इस वजह से वो एल्डर उसे वहां पर पहचान ही नहीं सकता। अब तो वो आसानी के साथ चैन का पीछा करते हुए सारी की सारी चीजें जान सकता है कि आखिर उसके साथ कौन मिला हुआ है। क्लोन वांग वहां पर सोल से कह रहा होता है, जाओ और चैन के पास जाकर देखो कि अभी वो क्या कर रही है, उसके बाद मैं वहां पर आकर देखूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है, अगर कुछ जरूरत पड़ी
तो, वरना तुम्हें ही बस यहाँ पर चैन की खबर लेकर मेरे पास आनी है। जो सुनकर तो वो सोल घबरा जाता है कि मैं यहाँ पर अकेले वहाँ पर कैसे जाऊंगा, वहाँ पर खतरनाक लोग हुए तो वो लोग मुझ पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन वांग उससे कहता है अगर तुमने मेरी बात यहाँ पर नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खड़े होने के लायक भी नहीं बचोगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना है। वो सोल वांग को मस्का लगाते हुए कह रहा होता है मास्टर देखो ना, आपकी कल्टीवेशन पावर तो थोड़ी कम है ना, आप आगे जाओ और मैं आपको प्रोटेक्ट करते हुए पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन वांग का गुस्से भरा चेहरा देखकर तो उसकी फटकर 4 हो जाती है और वो जल्दी से भागकर चैन के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब वांग अपने सेट में ही कुछ हर्ब्स तोड़ रहा था ताकि उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ एल्केमी वगैरह कर सके। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आता है। वो कह रहा होता है मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि मुझे इस घर को यहाँ पर डेकोरेट करना है, इसलिए मैं इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो डिसाइपल वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चुटकियां बजाते साथ ही पूरे के पूरे घर को डेकोरेट कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शादी होने वाली है, इतना अच्छे से उसने 1 सेकंड के अंदर ही पूरे घर को डेकोरेट कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर वो डिसाइपल वांग से कह रहा होता है ली मुआन की डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी जो होने वाली है वो उस लाल बाल वाले एल्डर के साथ होगी, जो ये करीब 3 महीने बाद होने वाली है। और उस सेरेमनी के अंदर उन दोनों की शादी भी कराई जाएगी। सारे के सारे लोगों को इन्विटेशन कार्ड बांट दिया गया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर पूरे के पूरे सेट को सजा रहा हूँ। सबसे पहले आपके घर का नंबर आया तो मैंने आपके ही घर को सजा दिया। ये सुनकर तो वांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि तभी यही तो बात थी कि ली मुआन इतनी ज्यादा परेशान, उसकी जबरदस्ती लाल बाल वाले एल्डर के साथ शादी कराई जा रही है। इसीलिए वो मुझसे कह रही थी कि मुझे उसकी शादी में आना है ताकि मैं कैसे भी करके उसे वहाँ पर बचा सकूं। उसे फिर से ली मुआन की बातें याद आ रही होती है और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसे ली मुआन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इधर हम उस सोल को देखते हैं जो अभी तक चैन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि चैन तो यहाँ पर उस लाल बाल वाले एल्डर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। वो दोनों स्विमिंग पूल में आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर तो वो सोल कह रहा होता है वांग मास्टर ने तो मुझे क्या बढ़िया चीज दिखाने के लिए भेज दिया, इसे देखकर तो मुझे मजा ही आ रहा है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर और यहाँ पर रुक के देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। चैन वहाँ पर कह रही होती है आपको मैं सुंदर नहीं दिखाई देती जो आप जबरदस्ती उस ली मुआन के साथ शादी करने वाले हैं, उससे ज्यादा तो सुंदर मैं ही हूँ ना। और ये जो चैन है यहाँ पर उसी लाल बाल वाले एल्डर के साथ थी, तभी उसने उस गोरिल्ला को मारकर उसकी पावर वाला जो स्पिरिट था उसे इस एल्डर को दे दिया था, क्योंकि ये दोनों साथ में मिले हुए हैं। इसी के लिए चैन यहाँ पर सब कुछ करती है। तब वो एल्डर वहाँ पर चैन से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर ली मुआन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके पास 200 साल की कल्टीवेशन पावर और उसकी जो बॉडी है वो प्योर यिन और यांग बॉडी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपना ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत ही आसानी के साथ नेटसन सोल लेवल पे पहुंच जाऊंगा। यही वजह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यही सारी बात उस सोल की वजह से वांग भी अपने सेट के अंदर सुन पा रहा था। ये सुनकर तो उसका खून खौल रहा होता है कि आखिर ये एल्डर की हिम्मत कैसे हुई ली मुआन के साथ ऐसा करने की और उसके बारे में ऐसी बातें करने की। मैं अब इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब ये बस ली मुआन के ऊपर आंख भी उठा के देख ले, मैं इसे जान से ना मार दूं तो मेरा नाम भी वांग नहीं। वो उसी टाइम वहाँ पर सोल को ऑर्डर दे देता है कि जाओ इस एल्डर और इस चैन को वहीं पर खत्म कर दो। इसलिए वो सोल जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और वहाँ पर उनकी सोल को ही कैप्चर कर लेता है। लेकिन वो पूरी तरह से उनकी सोल को कैप्चर कर पाता है इससे पहले ही वहाँ पर कोई तरह का वेपन रखा होता है जिसे उस एल्डर ने वहाँ पर रखा था। इस वजह से तो उनकी सोल वापस से उन्हें मिल जाती है। पर यहाँ पर भी चैन की सोल वापस उसे नहीं मिली थी, उसकी सोल को वांग के सोल ने खा गया होता है। बस यहाँ पर उस एल्डर की सोल वापस आई थी, जो देखकर तो वो सोल एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पर ये हुआ क्या, ये तो बच गया। अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। ये देखकर वांग कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस लाल बाल वाले एल्डर को तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसको कैसे भी करके मरना ही पड़ेगा, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए। जिसके बाद वांग का जो क्लोन ली मुआन के पास आ जाता है, उससे कह रहा होता है मास्टर मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ, क्या आप यहाँ पर बाहर आकर मुझसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हैं। ली मुआन उससे कहती है देखो यहाँ पर सेरेमनी जो है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊं तब तक कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे परेशान करने बिल्कुल भी मत आना। ये सुनकर वांग ली मुआन से कहता है क्या इतनी जल्दी भूल गई आप मुझे, आप नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर तो ली मुआन भी हैरान रहती कि क्या क्या कहा इसने। वो वांग से पूछ रही होती तुम कौन हो, मुझे अपनी सच्चाई बताओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब वांग उसे वहाँ पर उसका वही वाला ड्रैगन जेड दिखाता है जिसे ली मुआन ने उसे दिया था। उस जेड को तो देखकर ली मुआन हक्की बक्की रह जाती है, उसे वहाँ पर बेहोश होने जैसा लगने लग गया था। लेकिन तब वहाँ पर वांग का क्लोन उसे बचा लेता है और अब यहाँ पर ली मुआन को समझ आ चुका था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि वांग ही है, जिसे वो कब से ढूंढ रही थी और उसी के आने का इंतजार कर रही थी। वांग सच में उसके पास वापस आ गया। उसे वहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि वो बता भी नहीं सकती थी। वो वहाँ पर ली मुआन से कहता है उस एल्डर को मारना मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी दिन का और इंतजार करना है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को थोड़ा और बढ़ा लूं, उसके बाद मैं आसानी के साथ उस एल्डर को खत्म कर दूंगा। तब तुम्हें किसी भी इंसान से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, तुम्हारे ऊपर कोई आग उठाकर भी नहीं देख सकता। ली मुआन तो बस वहाँ पर वांग को देखे जा रही थी, उसे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि अब वो यहाँ पर मर ही क्यों ना जाए। उसे उसका वांग वापस मिल चुका है तो उसे मरने में भी यहाँ पर कोई परेशानी
नहीं होने वाली, वो खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। इतनी ज्यादा खुश होती है वो वहाँ पर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।